अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक फॉर पेज। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने, तो उनका आंसर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके कमेंट्स ज़्यादा हो गए और काफ़ी अर्से से इसमें गैप रहा है। तो वो मैं आपकी मुसरूफियात की वजह भी इंशाल्लाह ये बताना चाहूँगा कि जॉब के सिलसिले में ही कुछ मुझे जाना पड़ा था, तो वहाँ पे मैं गया था कुछ दिन के लिए, वहाँ पे स्टे था। टेस्ट इंटरव्यू एक ही दफ़ा होना था, तो वहाँ पे दे के आ गया हूँ मैं। अभी इंशाल्लाह आपके पास डेली वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, बाकी जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आता मेरे इंटरव्यू का। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लड़कों ने पूछा है, तो उन तमाम का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। तो हसीब भाई रावलपिंडी से पूछ रहे हैं कि रावलपिंडी सेंटर एसटीएम के लेटर इशू हो गए। जी भाई, रावलपिंडी सेंटर एसटीएम के लेटर इशू हो गए हैं, बहुत सारे लड़कों को मिल गए हैं, कुछ रहते भी हैं, तो परेशान ना हो। अगर आपका है नाम वेटिंग लिस्ट में या इसमें इंशाल्लाह आ जाएगा। अहमद भाई कमेंट कर रहे हैं कि लाहौर एलडीसी वालों के इशू हो गए हैं या नहीं, और स्टैंड बाई वाले और कितना वेट करेंगे। तो भाई स्टैंड बाई वालों का तो वो तो हैं स्टैंड बाई, हो सकता है उनके नाम भी निकलें, लेकिन मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि निकल आते हैं सबके स्टैंड बाई वालों के, लेकिन वेट बहुत करना पड़ता है। साल साल बाद भी लेटर इशू हो जाते हैं स्टैंड बाई वालों के। तो उसकी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। बाकी एक भाई पूछ रहे एयरमैन लेटर की कोई अपडेट। एयरमैन की फाइनल लिस्ट जो है ना वो इशू हो गई है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे वीडियो भी मैं बनाऊंगा नेक्स्ट पे, आप देख सकते हैं। एसटीएम सिंध के लेटर मुकम्मल हो गए हैं। एसटीएम सिंध के लेटर मुकम्मल नहीं हुए, बहुत सारे पड़े हैं अभी। जितना मुझे पता चला है ना उसके मुताबिक बहुत सारे लोग हैं इतने जिन्होंने सेलेक्ट हैं, जिन्होंने वहाँ कॉल करके अपना स्टेटस पूछा तो उनको बताया गया जी आप सेलेक्ट हैं, लेकिन उनमें से लेटर भी नहीं इशू हुए। वेटिंग लिस्ट के अलावा कंफर्म में भी जो 30-40 नंबर पे पड़े थे वो भी अभी तक नहीं इशू है। इसका मतलब है कि 30 तक पहुँचे नहीं गिनती, तो अभी बहुत लेटर पड़े हैं, बहुत आने हैं, तो वेट करें। वसीम अख्तर राजपूत ने पूछा है डीआई खान सेंटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो डीआई खान इन्फॉर्मेशन सेंटर की इसलिए नहीं दी कि वहाँ पे मुझे बहुत कम ही क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए। आप ही पूछ रहे हैं, इसके अलावा भी एक भाई ने पूछा था। तो वहाँ पे ये है कि एलडीसी और यूडीसी जितने भी हैं सब के साथ साथ निकल रहे हैं लेटर। मैंने बताया था ना, एक ही लिस्ट उन्होंने बना दी है, तो उसी लिस्ट के हिसाब से वो लेटर इशू कर रहे हैं। पहले था कि उन्होंने यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया कर रहे थे, अभी उन्होंने एक पूरी लिस्ट बना दी, उस हिसाब से कर लें। मतलब जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनको टॉप पे रखा है, पहले उनके लेटर इशू हो रहे हैं, फिर ऐसे लो वाले आ रहे हैं, एंड पे आके स्टैंड बाई वालों का लेटर निकालेंगे। वो चाहे कहीं का भी निकले। मतलब एक जो मेरिट पे बैठा है, टॉप पे बैठा है, वो पंजाब का है, लेकिन पहले नंबर पे है, तो लेटर तो निकालना है, और लेटर निकल रहे हैं कराची के, तो उसको कराची भेज दिया उन्होंने। तो ये एक तरह से ज़्यादती भी है, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके अपने रूल और रेगुलेशन है। तो जो बंदा टॉप पे मेरे ख्याल से उसको कम से कम होम बेस पे रखना चाहिए कि वो डिज़र्व करता है। उसने मेरिट पे लिया है, किसी कोटे के अगेंस्ट नहीं लिया, मेरिट पे वो आया, इतने मार्क्स लिए हैं, फिर भी वो कराची जाए, तो ये तो ज़्यादती है। तो इस पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते। एक और भाई का सवाल है कि मैट्रिक मैंने एबटाबाद सेंटर से की है और अप्लाई जो है वो मैं लाहौर सेंटर से कर सकता हूँ। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं भी हो आप, सिंध में हो, केपीके में हो, जो आपकी डोमिसाइल है आप उसके कोटे के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेंटर से। मतलब एबटाबाद से की हो या एबटाबाद की डोमिसाइल है, आप लाहौर में रह रहे हैं, आप अप्लाई कर दें, या लाहौर वाले जो केपीके में या सिंध में रह रहे हैं वो वहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, हो जाती है। लेकिन जब वो फाइनल लिस्ट बनाते हैं वो उसी कोटे के हिसाब से बनाते हैं। एक और भाई का है लाहौर से स्टेनो का कोई अपडेट। भाई स्टेनो बहुत ही जो है ना स्लो जा रहे हैं, तो इनके लेटर के हवाले से फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कह रहा, तो क्योंकि मुझे अपडेट नहीं है मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा। मैं झूठ बोल दूं, लेकिन नहीं है अपडेट, मुझे इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। एक भाई का है कि कैंसिल होने वाले लड़कों के लेटर के हवाले से अपडेट दें। तो भाई कैंसिल होने वाले लड़कों के लेटर मैं बता रहा हूँ ना, आप सीक्वेंस वाइज निकलेंगे। मतलब पहले ये था कि रैंडम इन्होंने निकाल दिए थे, अब वो पूरी लिस्ट वाइज निकाल रहे हैं। तो जो जिनके लेटर इशू हो गए थे वो मेरे ख्याल से सिंध वालों के कैंसिल हुए, वो सिंध में थे,
तो उन्होंने उनके करीब बेस पे निकाल दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने पॉलिसी के मुताबिक पूरी लिस्ट बनाई तो उसके मुताबिक तो वो बहुत लेट थे। उनके लेटर कैंसिल करके उन्होंने जो मेरिट पे पंजाब के थे या KPK के थे या सिंध के थे उनके निकाल दिए। आप अपनी बारी का वेट करें, उस पर आपके लेटर निकल आएंगे। वैकेंसीज बहुत हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, परेशान हो। एक दफ़ा निकल आए इसका मतलब है कि आपका कंफर्म में नाम है, इसीलिए निकला है। तो आप इस पर परेशान ना हो, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो टाइम का मैं नहीं बता सकता कि कितने टाइम में, लेकिन इंशाल्लाह इस पर ज़रूर हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा आप वेट कर लें, उम्मीद काफ़ी है कि जल्दी निकल आएंगे। कैंसिल हो गए हैं वो, ये नहीं कि कैंसिल हो गए हैं आ जाएंगे, कैंसिल हुए हैं लेकिन आपका इशू भी तो हुआ है ना लेटर। इसका मतलब है कि आप फाइनल लिस्ट में थे, आपका नाम है, इसीलिए निकाला गया। कैंसिल किसी उसने नहीं, वो सिर्फ लिस्ट की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो वेट कर लें। इंटरव्यू में पास या फेल होते हैं, रिकमेंड नॉट रिकमेंड। तो रिकमेंड नॉट रिकमेंड, पास फेल कुछ नहीं होते। ये जो एंड पे इन्होंने जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, इन सब को मिला लेते हैं। ओवरऑल जो मार्क्स बनते हैं इसमें फ़ेल किसी को नहीं करते इंटरव्यू में, तो मार्क्स कम आ जाते हैं। जो 3-4 बंदे बैठे होते हैं वो अपने हिसाब से मार्क्स लगाते रहते हैं, तो मार्क्स कम आ जाते हैं। 10 मार्क हैं, 10 में से अगर आपके 5 आ जाते हैं तो ठीक है, कोई आपके चांस नहीं होते। 5 से ऊपर हैं, 6-7 हैं, तो उस हिसाब से ड्रेसिंग के हिसाब से होता है, बैठने के हिसाब से होता है, आपके नॉलेज के हिसाब से होता है, तो वो उसी हिसाब से नंबर लगाते हैं। इसमें पास फेल की बात नहीं, तकरीबन तब के। लेकिन फाइनल लिस्ट शार्ट लिस्ट हो जाती है, मतलब इनको 1000 बंदा चाहिए तो वो ऊपर से लिस्ट बनाते आएंगे। जो 100 वाले हैं, 98 नंबर वाले हैं, 96 वाले हैं, ऐसे बनाते आएंगे। उनकी 1000 की गिनती जहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उनकी 1000 की गिनती ख़त्म हो गई 88 मार्क्स वाले लड़कों पे, बस उससे नीचे नहीं जाएंगे। ये फार्मूला उन्होंने लगाया हुआ है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई का सवाल है कि मैंने 2019 में ऑफिशियली प्रेशर पे रिज़ाइन किया था, तो क्या मैं अभी दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ? तो भाई इसके हवाले से बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछा गया है, तो इसका मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2019 से अब तक आपने क्या किया, इतने साल में नहीं होता। मतलब मैक्सिमम 6 मंथ होता है, या 1 साल भी कर लें। लेकिन आप 2-3 साल बाद करेंगे तो वो भी, अभी इतने सारे बंदे उन्होंने भर्ती कर लिए हैं, तब शायद उनको ज़रूरत थी, अब ज़रूरत ना हो। तो अगर आपने अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन दिया है, किसी भी वजह से लिखा है, तो आप लिख सकते हैं कि आपका गुजारा नहीं हो रहा, या बेरोज़गार हैं, घर के मसले हैं, तो अप्लाई करें। आपके जो यूनिट होता है, उस यूनिट का जो बड़ा अफसर होता है, उसको आप दरख्वास्त लिखें हाथ से ही, तो वो उसकी जवाबदेही भी है, वो आगे फारवर्ड करता है या नहीं करता है। अगर वो आगे फारवर्ड कर देता है तो हेडक्वार्टर की फिर बात आ जाती है कि वो रखते हैं आपको, नहीं रखते। वो देखेंगे किस रीज़न पे आपको निकाला गया था, या आप ख़ुद गए थे। तो अगर निकाला गया था तो फिर तो बिल्कुल चांस नहीं है। अगर आप ख़ुद गए थे रिज़ाइन करके तो फिर चांस है कि वो आपको रख लें। अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हो जाए, अल्लाह करे, मैं चाह रहा हूँ। तो तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन साथ में लगाएं, जो आपको रिज़ाइन दिया वो भी कैसे दिया, कौन सी डेट, वो सारी चीज़ें लिख लें, तो इंशाल्लाह इस पे हो जाएगा। तहसीन जट पूछते हैं, ड्राइवर के लिए कंफर्म बताया था आपने, अभी तक लेटर इशू नहीं। अभी कंफर्म मैंने बताया था, आपकी इंटरव्यू और आपके इंटेलिजेंस और ये सारे मैट्रिक के मार्क्स ये लगा के बताया था। तो उम्मीद रखें इंशाल्लाह आपका भी आ ही जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने कंफर्म बताया था कि आपके चांस हैं। तो तहसीन बलिया पूछते हैं, UTC फैसलाबाद की वेटिंग लिस्ट में नाम है, मुझे बुलाएंगे या नेक्स्ट में अप्लाई करूं? अगर आपका नाम है कंफर्म में तो आपको बुलाएंगे। वेटिंग लिस्ट में है तब भी आपको लेटर इशू होगा। नेक्स्ट में अप्लाई कर देते हैं तो उस पर भी वेल एंड गुड है, कोई नहीं है। अक्सर लोगों को देखा है वो पिछली इंडक्शन में अप्लाई करके छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे वो जाके LDC बन जाते हैं, फिर पिछली इंडक्शन का UTC का लेटर भी आ जाता है। अल्लाह बेनियाज़ है, कुछ भी हो सकता है। खलील नुमान पूछते हैं कि लाहौर सेंटर से UTC स्टैंड कंफर्म बताया था मगर भाई, तो वेट करें, इंशाल्लाह आ जाएगा कंफर्म। मैंने उसी हिसाब से बताया होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड और मैट्रिक के मार्क्स के हिसाब से। आतिफ प्रिंस पूछते हैं, अभी तक लेटर नहीं हुआ, सीट भी काफ़ी थी। तो भी लेटर इशू हो रहे हैं तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, आगे भी चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ।
इंडक्शन 13 जो है ना वो भी स्टार्ट होगी जुलाई में, हो सकता है अगस्त में हो, तो उससे पहले ये चलता रहेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि टेस्ट होने इंटरव्यू होने उसके काफ़ी टाइम है, ये भी साथ साथ चलता रहेगा। इस पे दिल ना हारें, इंशाल्लाह आपका लेटर निकल आएगा, इस पर वेट करते रहें। STM के लिए 12 एंट्री के आने हैं भाई, बहुत सारे आने हैं, परेशान नहीं है उसके। तो ये थे आपके जो कमेंट सेक्शन में आपने पूछा है, इसके अलावा कोई रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।